नमस्कार, आपण पाहत आहात रयत संवाद न्यूज चॅनल। महाविकास आघाडीचे नांदेड उत्तरचे तसेच भोकरचे उमेदवार यांचे नांदेड सभेत मार्गदर्शन। पूरा समाज इकट्ठा होकर चाहे बहुजन समाज हो, मुस्लिम समाज हो, तुम आगे बढ़ो, के लिए लड़ेगा और तुम आगे बढ़ो। लोकसभा और विधानसभा में भेजेगा। मुझको कम बोलने का मौका दिया गया, इसलिए मैं शेर के साथ अपनी बात को खत्म कर दूंगा। बहरहाल इन और रिश्तेदार से गुजरना होगा, बच गए हम तो आने वाली नस्ल को बर्बाद होने से रोकना चाहते हो। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से नाराज नहीं है प्रोग्राम में शामिल रहे। मैं उनका पहले अभिनंदन का आभार मानता हूँ। और जिस तरह से आज जो कूटनीति का है, लोकसभा के बाई इलेक्शन और विधानसभा के जो इलेक्शन है, आज हमारे जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार 2 उम्मीदवार हैं। आज राष्ट्रवादी शरद पवार के उम्मीदवार किन्नौर से और खंडार के उम्मीदवार हमारे खंडार के हैं। और जिस तरह से बता रहा हूँ कि महाविकास आघाड़ी एक मजबूत परिस्थिति में नांदेड़ जिले में है। आज देख रहे हैं आप लोगों की जो चाहत, हमारे साथी जो वसंत चौहान जो बहादुर आदमी थे, उनका इंतकाल के बाद लोग देख रहे थे कि कैसा नांदेड़ का क्या होने वाला है, किस कड़ी से होने वाला है। और आज बड़ी खुशी हो रही कि आप लोग इतने तादाद में इस सभा में शामिल हुए। तो इसका मतलब है कि हमारे रविंदर चौहान की जीत निश्चित है। 101% रविंदर चौहान। और हमारे तो बोलिए ना, अब्दुल सत्तार को जो टिकट दिया गया, मैं भास्कर राव साहब का खास कर और मेरे सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि भाई एक माइनॉरिटी को टिकट दिया गया। 40 साल के बाद माइनॉरिटी को टिकट दिया गया, क्योंकि बता रहा हूं आपको, जो थे वो चले गए। आज कांग्रेस वाहिद एक अच्छी साफ सुथरी कांग्रेस है, एक लगान की टीम है हमारे पास। कोई मैं देता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। आपका एक छोटा भाई है आपके सामने, देखो जो उम्मीदवारी दी गई। और जिस तरह से हमारे उद्धव ठाकरे साहब ने जो दिल बड़ा किया, क्योंकि उम्मीदवारी उनकी थी, उनके जो थे भनखोर जो गद्दार को दफन करने का काम करने वाले थे, उन्होंने जो उम्मीदवारी थी पर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ी। मैं उद्धव ठाकरे साहब का सपना पूरा करूंगा और गद्दार को गाड़ने का काम आज क्यों करेंगे। अब ये जनता करी, क्योंकि देख रहे हैं आप जिस तरह से जो महाराष्ट्र का वातावरण युति सरकार ने बनाया है। आज जिस तरह परिस्थिति में आप गुजर रहे हैं, देख रहे हैं जो आज हमारे सभी किसान भाई हो या व्यापारी हो, आज जिस तरह से जिसको जो भाव मिलने का था, आज मजबूरी करके रख दिया है युति सरकार ने। इनका धोरण एक ही है, जातिवाद से लड़ाकर सत्ता में कैसा काबिज होना वो देख रहे हैं। और नांदेड़ की जनता जानती है, एक को तो दफन किया हमने, जो जिस तरह से आपने आने ये लोकसभा में इससे पहले के आपने एक खासदार को नहीं गिराए, 3 खासदार को गिराए, 3 खासदार को एक बटन पे। वो भी कैसा गिराए बताऊंगा आपको, क्योंकि भाजपा ने लालू जी के 2 राज्यसभा में भेजी थी, 2 राज्यसभा में भेजी थी कि नांदेड़ की सीट लोकसभा की चुन के आएंगे बोल के 2 राज्यसभा दिए थे। पर उसको भी आपने बता दिए कि आप कितने भी दिए, तो आपके एक बटन से 3 खासदार को गिराए। इसी तरह महाविकास आघाड़ी के देखिए आप, आज महाराष्ट्र में सत्ता बनी, हमारे शरद पवार आज 84 साल की उम्र में भी देखिए आप कैसा काम कर रहे हैं हमारे नेता। आज महाविकास आघाड़ी में एक मजबूत लीडरशिप है। उद्धव ठाकरे साहब देख रहे हैं आप, उनने 2.5 साल में जो काम किया है, आप देखे हैं किसी परिस्थिति में गुजर रहे थे अपन, जो परिस्थिति में गुजर रहे थे आप, जो कोरोना का काल था, इतनी मेहनत की है इन लोगों ने, उद्धव ठाकरे साहब ने
महाराष्ट्र को संभाला है। हम कुछ जो गद्दारों ने उनको जो धोखा दिया है, 40 चोरों ने जो धोखा दिया है, उसका बदला आपको 20 तारीख को लेना है। और जो बता रहे हैं सर कि मेरे को कुछ पद उम्मीदवारी मिल रही थी, तो कुछ गद्दारों ने कहा कि ये सत्तार मिला है। सत्तार कभी गद्दारी नहीं करी है, कभी बिकिया नहीं। आपसे वादा करता हूँ, मैं आपका दिल जा से आपका 5 साल सालदार बोल के काम करवा, सालदार बोल के काम करवा, आपका कभी गद्दारी नहीं करवा, मेरे खून में नहीं है। भाई भास्कर राव ने मेरे वास्ते जमीन सिंह के वास्ते लड़े थे, पर यही दूसरे गद्दार ने मेरे को 40 साल तक कोई सीट दिए नहीं। आज महापालिका में हमको जो सीट दिया जाती, हम चुन के आते बोल के दिए थे। आपने कोई एहसान नहीं करे मेरे ऊपर, मेरे को महापौर बनाए बोलते हैं, मेरे पे कोई एहसान नहीं करे। मैं दत्ता कोगाटे से कह रहा हूँ कि आप घबराइए नहीं, कि भाई आपके साथ 5 साल खड़े रहिए, आपके साथ 5 साल आपके छंदे से कंधा लगा के खड़े रहिए। शोषण से गद्दारी मैं नहीं करूँगा, आपके वाटे में मैं खड़े करूँगा। चाहे जिला परिषद इलेक्शन दो, या नगर पालिका के इलेक्शन दो, या पंचायत समिति के इलेक्शन दो, सत्तार आपके बाजू में खड़े रहिए, आपके साथ में रहिए। और राष्ट्रवादी तो हमारी पुरानी पार्टनर है, वो राष्ट्रवादी के हमारे नेता थे। वो हमने कमल किशोर कदम साहब को जो एमएलसी में वोट किया है, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। एक अच्छे नेता है कमल किशोर कदम, एक सेकुलर, एक मजबूत नेता है हमारे। मैं विश्वास रखता हूँ साहब, आपके सभी के ऊपर अल्लाह के फजल से मैं भारी लीड से चुन के आऊँगा, और जनता उसका 20 तारीख को फैसला करेगी। ये लोग कितनी भी जातिवाद कर लो, पॉलिटिकल लोग, और जनता महाविकास आघाड़ी वोट दिए। मैं महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार हूँ, मुस्लिम नहीं हूँ, मैं महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार हूँ आपका। आप समझिए, एक बार मैं को सिर्फ आप विधानसभा में भेजिए, आपके पक्ष छुड़ा मैं कई काम नहीं पढ़ूंगा, आपसे वादा करता हूँ। और आने वाले वक्त में रविंद्र चौहान साहब, हमारी जिम्मेदारी आपको चुन के लाने की। हमारे मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि भाई आज जिस तरह से हमारे वसंत चौहान को जो हमने लीड दिए थे, उससे ज्यादा लीड हमारे लोगों पे जिम्मेदारी है। क्योंकि दो जिम्मेदारी है। आज मेरे को जिस तरह जो भागीदारी दी, देखो जो कांग्रेस ने भागीदारी दी, कांग्रेस का उम्मीदवार को मुस्लिम दिए, तो वह आपका भी फर्ज बनता है। एक भी वोट इधर उधर जाना नहीं है। पूरे के पूरे हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे पप्पू कोंडेकर कांग्रेस से भारी लीड से होकर के चुन करेंगे। ज्या लोकनेत्याला आपण गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून ज्या वेळेस काँग्रेसवर जी वेळ आली होती, आपण बघितलं असेल की या राज्यात, या जिल्ह्यात विशेष करून ज्या नेत्याला आपण सर्वांनी मिळून तर हाताच्या फोडासारखं आजपर्यंत जपलं, आणि ज्या वेळेस पक्षाला खरी गरज होती त्यावेळेस त्याने पळ काढला, आणि त्याच्यानंतर आपल्या पक्षाची धुरा समर्थपणाने एक सेनापती म्हणून ज्या वसंतरावजी चव्हाण साहेबांनी लोकसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून सांभाळली, आणि आपण सुद्धा त्यांना भरभरून आशीर्वाद दिला। त्यांना नांदेड लोकसभा मतदारसंघातून जवळपास 60,000 मतदान आपण सर्वांनी विजयी केलं। त्यांना आपण 5 वर्षासाठी मतदान दिलं होतं, पण दुर्दैवानं काळानं घाला घातला आणि एका देव माणसाला काळानं आपल्यापासून हिरावून नेलं। मित्रो, आपल्या सर्वांना मी या ठिकाणी नम्र विनंती करतो की येणाऱ्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये 100% रवींद्र पाटील चव्हाण यांचा विजय निश्चित आहे। त्याबद्दल कोणाच्याही मनात काही शंका नाही। खरं तर भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं थोडी तरी त्या ठिकाणी माणुसकीची भावना दाखवायला पाहिजे होती। आतापर्यंत आम्हाला एक वाटलं होतं की यांनी उमेदवारी जाहीर केली नाही, बहुतेक त्यांना कुठं सद्बुद्धी सुचते की काय, आणि निवडणूक बिनविरोध काढण्यासाठी प्रयत्न करतील असं आम्हाला एक वाटलं होतं। पण भारतीय जनता पक्षानं गेल्या 2014 पासून या देशातलं राजकारण आणि विशेष करून राज्यातलं राजकारण ज्या रसातळाला घातलेलं आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडून अशी अपेक्षा करणं म्हणजे खरं तर चुकीचं होतं। आज पुन्हा एकदा सिद्ध झालं। मित्रो, ठीक आहे, राजकारण आहे, ज्यांनी जो कोणी उमेदवार दिला असेल, आदरणीय रवींद्र पाटील चव्हाण यांच्या माध्यमातून एक अतिशय चांगला, अभ्यासू, उच्च शिक्षित आणि एक अतिशय नम्र असा उमेदवार आपल्या सगळ्याला मिळालेला आहे। त्यांना जास्तीत जास्त म्हणजे जवळपास पुढच्याचं डिपॉझिट जप्त झालं पाहिजे, एवढ्या जास्त मतांना आपण सर्वांनी निवडून द्यावं, आणि भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराचं डिपॉझिट आपण सर्वांनी जप्त करावं अशी नम्र विनंती आपल्याला करतो। दुसरे आमचे आदरणीय काका नांदेड उत्तर विधानसभा मतदारसंघातून ज्यांना काँग्रेस पक्षाने विश्वास दाखवून उमेदवारी दिली,
खरं तर आजपर्यंत आपण बघितलं असेल की मुस्लिम समाजानं काँग्रेस पक्षाला भरभरून प्रेम केलं। आजपर्यंत कुठलीही अपेक्षा न करता प्रामाणिकपणाने हा समाज काँग्रेस पक्षाच्या पाठीमागे राहिला। पण आपण बघितलं असेल की ज्या नेत्याच्या हातात आजपर्यंत राज्याची आपल्या जिल्ह्याची धुरा होती, त्यांनी आजपर्यंत या समाजाला वेळोवेळी दरवर्षी विधानसभा निवडणुका आल्या की मुस्लिम समाजाला उमेदवारी देण्याची मागणी दरवेळेस होत होती। दरवेळेस शेवटपर्यंत त्यांना तुमचा विचार चालू आहे म्हणून सांगलं जात होतं आणि ऐन वेळेस त्यांचा फॉर्म मागे घ्यायला लावून दुसरं कोणातरी उमेदवारी त्यावेळेस दिल्या जात होती। दरवेळेसचा हा इतिहास होता। पण मित्रहो, जे काही झालं खरं तर ज्या नेत्याला पक्षाने एवढं मोठं घडवलं, त्या पक्षानं त्या नेत्यानं त्या पक्षाला बेईमानी केली। दुसऱ्या पक्षात त्या ठिकाणी त्यांनी आज जागा धरली। जनतेने त्याला लोकसभेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून धडा शिकवलेला आहे आणि आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादानं माझ्यासारख्या एका शेतकरी कुटुंबातल्या कार्यकर्त्यावर, या एवढ्या मोठ्या पक्षानं माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यावर त्या ठिकाणी विश्वास दाखवून मला काँग्रेस पक्षाचा अधिकृत उमेदवार म्हणून भोकर विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली। मी तुम्हाला विश्वास देऊ इच्छितो की भोकर विधानसभा मतदारसंघातली लढाई ही सर्वसामान्य विरुद्ध प्रस्थापित अशी लढाई आहे। एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता म्हणून मी आपल्याला या ठिकाणी या नेत्याच्या साक्षीनं सांगतो, वरून वातावरण जरी दिसत असेल की खूप मोठा माणूस आहे, यंत्रणा आहे, प्रचंड पैसा आहे, पण मी तुम्हाला सांगतो की त्या निवडणुकीच्या माध्यमातून 100% सर्वसामान्यांचा विजय होणार आहे आणि प्रस्थापिताला या ठिकाणी जनता घरी बसवणार आहे। आणि या सगळ्या कामामध्ये आपल्या सगळ्या मायबाप, त्या ठिकाणी मतदारांचे, सगळे इथं उपस्थित असलेल्या सर्वांचे पाठबळ आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यावर त्या ठिकाणी असावं अशी नम्र विनंती आपल्याला या माध्यमातून करतो। नांदेड दक्षिणचे विद्यमान आमदार तथा यावेळेस 2024चे लोकप्रिय उमेदवार आदरणीय मोहनअण्णा हंबर्डे साहेब सुद्धा पक्षाने त्यांना अधिकृत उमेदवारी जाहीर केलेली आहे। आदरणीय मोहनअण्णांचं काम आपण 5 वर्षात बघितलं असेल, एक अतिशय 24 तास सर्वसामान्यांना कुणाला उपलब्ध असणारा नेता, सर्वसामान्यांच्या अडीअडचणीला कुठलीही वेळ न बघता धावून जाणारा नेता म्हणून त्यांची ख्याती आहे आणि त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात अतिशय चांगलं काम केलं, जनतेच्या मनात घर केलं। त्यामुळं येणाऱ्या निवडणुकीत त्यांच्या विजयाच्या बद्दल कोणाच्याही मनात शंका असण्याचं काही कारण नाही। त्यांच्या विरोधात उमेदवार द्यायला पुढच्याला इतका विचार करावा लागला। आज कुठं उमेदवारी मला वाटते त्यांच्या विरोधात शेवटी उमेदवार भेटला गेला, कोणातरी उभं करून जाहीर केली, त्यांचा सुद्धा विजय निश्चित आहे। मी सगळ्या इथे उपस्थित असलेल्या मायबाप मतदारांना नम्र विनंती करतो की येणाऱ्या या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीच्या पाठीमागं आपलं पाठबळ आपण सर्वांनी उभं करून आम्हा सर्वांना आपली सेवा करण्याची आपण सगळ्यांना संधी द्यावी अशी नम्र विनंती आपल्याला या निमित्ताने करतो आणि परत एकदा पक्षश्रेष्ठीचे मनपूर्वक आभार मानतो की माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यावर त्यांनी एवढा मोठा विश्वास टाकला। त्याबद्दल या माध्यमातून पक्षश्रेष्ठीचे सुद्धा मनपूर्वक आभार मानतो व आपल्यासोबत 2 शब्द बोलण्याची मला आयोजकांनी संधी दिली, त्याबद्दल संयोजकांचे सुद्धा आभार मानून आपली जागा घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। सामान्य कार्यकर्ते